गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम लावा लैंप बनाएंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम इसे साइंस का प्रोजेक्ट या मॉडल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले लेंगे विनेगर। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति ऑयल। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है बेकिंग सोडा। फिर हमें फूड ग्रीन कलर की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, हमें एक जार की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक जार ले लिया। और हमें एक बाउल की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने बाउल ले लिया। तो हम अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जार लिया था और अब हम ये बेकिंग सोडा से इसका पूरा बेस भर देना है। बेस तो अब हम इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। हमने थोड़ा बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया जिससे इसका बेस भर जाए। तो हम इसको अच्छी तरह पूरे बेस पे फैला देते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें ये बेकिंग सोडा पूरे बेस पे फैल रखा है। इसका नीचे वाला कोई पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल। इसकी हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसको थोड़ा 3/4 ऑफ द कंटेनर हमें इसको भरना पड़ता है। तो हमने ले लिया ये। तो अब हम इसे डालते हैं। तो दोस्तों, हमने ये वेजिटेबल ऑयल भी डाल दिया है। फिर अब हमें हमारा एक बाउल चाहिए। तो हम बाउल में थोड़ा सा ये विनेगर डालेंगे। ये हमने थोड़ा विनेगर डाल दिया, बस थोड़ा सा चाहिए हमें विनेगर। फिर हमें एक जो फूड को ग्रीन बना देता है वो कलर चाहिए। ये भी थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ा ब्राउन मेहंदी टाइप का कलर का होता है। तो देखिए गाइस, ये कैसा हो गया इसके अंदर डालने के बाद। अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस, ये मिक्स हो गया। अब हमें इसको इसमें डालना है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, इसमें कितना अच्छा शो पीस बन सकता है हमारे लिए। ये ऐसा गाइस इसलिए होता है, जब हम इसके अंदर डालते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल से भारी होता है हमारा ये विनेगर। तो विनेगर नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर रह जाएगा। तो जब वो बेकिंग सोडा को टच करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिस वजह से हमारे ये जो बबल्स होंगे विनेगर के, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। और फिर ये ऊपर की तरफ पुश करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और ये ऊपर आ जाएंगे, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। देखो, हमें पता भी चल रहा है इसके अंदर रिलीज हो रही है, जिस वजह से ऊपर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में वो हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और फिर ये वापस हेल्दी बन जाता है और ये नीचे से लेके और आ जाता है। तो इस वजह से जब तक ये बेकिंग सोडा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, ये हमारे लिए कितना अच्छा शो पीस बन सकता है। देखिए कितना प्यारा भी है ये। तो अब हम इसे रख देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी लावा लैंप पे।
अब आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा भी लग रहा है। अब इसका थोड़ा बेकिंग सोडा कम हो गया है, तो इस वजह से इसके थोड़े बहुत छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं आसमान में, और कार्बन डाइऑक्साइड इस हल्के से स्पेस में ऊपर रह रही है। तो देखिए गाइस ये कितना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर